हेलो नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 13 लेकर के हाजिर हैं। अगर इसी तरीके से मॉडल पेपर चाहिए तो आप जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेपर। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है, यानी नहीं करती है पूछा है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ की गुजरात से स्पर्श नहीं करती। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो यहाँ से पूछा एमपी से किसकी संयुक्त है? तो झालावाड़ की। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों पूछा है नहीं है। जनसंख्या दबाव, अतिचारण, सौर ऊर्जा उत्पादन और वनोन्मूलन। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन है, उसका मरुस्थलीकरण से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो उष्ण वाली के लिए BWHW, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, तो ये जिप्सम। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो सागी नदी। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी? तो खंडेल, मेंढा, रूपनगढ़ ये गिरती है, कांतली नहीं गिरती। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है? तो जवाई से जो लाभान्वित नहीं होता है इनमें से वो जिला है राजसमंद। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है राजसमंद नहीं, बाड़मेर जाएगा। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2010 में। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अंदर कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान के किस अभयारण्य को इसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो दर्रा अभयारण्य को। बेमेल युग्म छांटिए या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर सही है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर नहीं है, प्रतापगढ़। सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर। तो ये जो सी है ये बेमेल युग्म हो गया। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो हीलियम गैस की बात करें तो घोटारू जैसलमेर यहाँ मिली है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो ये बात करें तो 36 है। राजस्थान की जनसंख्या, दोस्तों जनसंख्या वाले अपन छोड़ देते हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, तो ये 3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है? त्रिकाल, तो त्रिकाल का जो संबंध है राजस्थान में वो किससे है? अन्न से, चारे से और पानी से। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? तो दोस्तों जो सौर ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है उसका उद्देश्य नहीं है। तो बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना सही बात है। बाल विवाह को रोकना ठीक है। बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना सही बात है। गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, देखो बाल विवाह रोक रहे हैं तो बालिकाएं गर्भवती नहीं है, ठीक है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है? तो जो सहकारी बैंक का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? तो पर्यटन परिपथ की बात करें तो कितने हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2011-12 राजस्थान सरकार ने रेलवे लाइन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वैसे तो इसके बाद आगे हैं कई, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए, फिर भी चाहो तो छोड़ सकते हो। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो यहाँ से कौन कौन से हैं जो इसके पक्ष में लड़े थे? एक तो राजा भारमल और बीरमदेव मेड़तिया, ये 2 लड़े थे, तो 1 और 2। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा? 1615 तक।
निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है, ठीक है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ठीक बात है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक बात है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ठीक है। आवासीय भवनों की जो नींव है वो ईंटों की होती थी। ये जो दोस्तों बात है ये असत्य कथन है। बैराठ विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अरनोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो बिल्कुल विचार करो। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये ठीक थी, ये गलत बात हो गई। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ठीक है। वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन अपने को पूछे हैं, और सत्य कथन की बात करें तो यहाँ से अगर अपन इसके अंदर देखें तो पहला कथन जो है वो सही है, फिर तीसरा सही है और चौथा कथन सही है। पहला, तीसरा और चौथा कथन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो है थोड़ा सा सामने इनकी सन होनी चाहिए थी, कोई नहीं, अपने डायरेक्ट देख लीजिए। डाबड़ा कांड जो है वो 13 मार्च 1947 को हुआ नागौर ज़िले में, ठीक है। डिडोना के पास है, डाबड़ा जगह का नाम है। नीमुचाना कांड है वो 14 मई 1925 को हुआ, 14 मई 1925 को हुआ। चंडावल कांड जो है वो 1942 ईस्वी में हुआ। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जिसमें 1500 भीलों को मरवा दिया गया था 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वो वर्धा से प्रकाशित किया। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भोगीलाल पांड्या। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो जो पंडित नैनूराम शर्मा है वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। संप सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोविंद गिरी ने। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों जो आपको पता गवरी नृत्य है वो नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला जो है वो किसे कहते हैं? अल्लाह है जिलाई बाई को। निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक था? तो भगवान जम्बेश्वर या जम्बोजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ मुख्य स्थल। पाबू जी का कोलू, गोगा जी का गोगामेड़ी, तेजा जी के लिए पर्वतसर, ठीक है। मल्लिका नाथ जी के लिए, ठीक है, मल्लीनाथ जी है जिनके लिए पिचियाक नहीं है, ठीक है। सांड के वीर्य में न्यूनतम कितने प्रतिशत शुक्राणु है? वो सामान्य होने चाहिए, तो 80% तो सामान्य होने चाहिए कम से कम। घरेलू जानवरों में न्यूनतम वीर्य आयतन एवं सबसे ज़्यादा शुक्राणु की सांद्रता किस में देखने को मिलती है? तो रैम के अंदर। गाय में एआई करने का सबसे सही समय है? तो गाय में एआई करने का सबसे सही समय मिड हीट है। गाय में एआई करने का उत्तम समय है? तो मिड हीट, स्टैंडिंग हीट, खड़ी गर्मी बोलेंगे। स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद, ये भी ठीक, तो सभी एक ही बात है, उपरोक्त सभी। ओवेरियन वर्षा पाया जाता है? तो ओवेरियन वर्षा जो है वो कुतिया के अंदर। कुतिया एवं घोड़ी में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? तो कुतिया एवं घोड़ी के अंदर जो अंडोत्सर्ग है वो प्राथमिक ऊसाइट। अगला है घोड़ी में अंडे का फर्टाइल जीवन काल होता है? तो घोड़ी में अंडे का जो फर्टाइल जीवन काल है वो 6 से 8 घंटे होता है। उत्तेजित जानवरों को शांत करने और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम में ली जाने वाली औषधियाँ कहलाती है? तो ये औषधियाँ कहलाती है दोस्तों ट्रैंक्विलाइजर्स। जानवर के पूरे शरीर को निश्चेतन करने वाली औषधियाँ है?
तो यह है जनरल एनेस्थीसिया। सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला लोकल एनेस्थीसिया है, तो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला है लिग्नोकेन HCl। उपचार में एसी, उपचार पर्ची में एसी का तात्पर्य है, एसी का मतलब तात्पर्य क्या है, खाने से पहले। निम्न में से कौन एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, कौन एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, तो HCl। निम्न में से कौन डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है, तो यहाँ से जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कौन करेगा इनमें से, तो फिनोल भी करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी करेगा और ग्लूटारेल्डिहाइड भी करेगा, तो उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन गैसीय निश्चेतक का उदाहरण है, तो दोस्तों N2O, ज़ीनॉन और साइक्लोप्रोपेन सभी क्या है, गैसीय निश्चेतक के एग्जाम्पल है। निर्जीव सतह जैसे फर्श, कांच के उपकरण आदि से जीवाणु एवं उनके बीजाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियाँ जो है वो कहलाती है डिसइंफेक्टेंट। क्या कहलाती है, डिसइंफेक्टेंट। ब्रांडिंग करने का उचित स्थान है, तो ब्रांडिंग करने का उचित स्थान है जांग। फेटलॉक, पेस्टर्न एवं कॉफिन जॉइंट पाए जाते हैं। फेटलॉक, पेस्टर्न और कॉफिन जॉइंट जो है वो आगे के पाद में और पीछे दोनों में होते हैं। भेड़ की एक इकाई है, तो भेड़ की एक इकाई है 30 EU पे 1 रैम। सूअर की एक इकाई है, सूअर की एक इकाई के अंदर, सूअर की जो एक इकाई है उसके अंदर 300 पे 1 बोर। जानवर के शरीर में पानी की मात्रा होती है, तो पानी की मात्रा होती है शरीर के वजन की 2/3। जानवर के शरीर में खनिज की मात्रा होती है, तो जो खनिज की मात्रा है वो कितनी है, 3%। पादपों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है, पादपों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज पोटेशियम और सिलिकॉन। ठीक है, पोटेशियम और सिलिकॉन। मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को इंगित करता है, एंथ्रेक्स को इंगित करता है। लोक्ट जा अवस्था किस बीमारी में होती है, टिटनेस में। किस बीमारी के लिए टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है, ब्रुसेलोसिस में। ठीक है, बैंग डिजीज़ कहा जाता है, तो जो बैंग डिजीज़ है ब्रुसेलोसिस को। गाय में थनैला सबसे ज़्यादा किस कारक से होती है, तो गाय में जो थनैला है सबसे ज़्यादा आपके होती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस से। लक्षणों की साथ साथ वंशागति कहलाती है, तो लक्षणों की साथ साथ वंशागति कहलाती है सहलग्नता। समसूत्री विभाजन में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण समसूत्री विभाजन में कहाँ पे होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है आपके इंटरफेज की एस अवस्था के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर डीएनए के संश्लेषण की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन अवस्था में। राजस्थानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, तो राजस्थानी मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, चोकला। मोहेर प्राप्त होता है, तो मोहेर आपको मिलेगा किससे, बकरी से। गाय की नस्ल जिसका दुग्ध काल सबसे लंबा 365 दिन होता है, तो 365 दिन किसका होता है, जर्सी का। जानवरों की नस्लों का पंजीकरण करने वाली संस्था है, तो वो NBAGR। भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सबसे कम फैट प्रतिशत 4% होती है, तो सबसे कम फैट प्रतिशत वाली कौन है, नीली रावी। जानवर की खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामन है, तो जानवर की खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामन है फोरामन मैग्नम। निम्न में से सत्य कथन है, तो 77 में बात करें तो मादा में खुराक की मात्रा नर से कम देते हैं, ठीक है। सबसे तेज अवशोषण IV मार्ग से होता है, ठीक है। टीकाकरण सबकट मार्ग से करते हैं, ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी। कॉपर के विपरीत कार्य करता है, कॉपर के विपरीत कार्य कौन करता है, मोलिब्डेनम करता है। डीएनए की संरचना होती है, तो डीएनए की संरचना होती है दोहरी कुंडलित होती है और विपरीत समानांतर होती है, ठीक है, एंटी पैरेलल। और कैसी हो गई, डबल, दोहरी कुंडलित, डबल कोइल्ड हो गई, ठीक है। चारगाफ का सिद्धांत है, तो चारगाफ का सिद्धांत है A+G बराबर होता है T+C के, पिरीन बराबर पिरीमिडीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएनए पर पाया जाने वाला स्टार्टर कोडोन है। तो एमआरएनए पर जो पाया जाने वाला स्टार्टर कोडोन है वो है AUG। कौन सा है? AUG। एमआरएनए पर पाया जाने वाला स्टॉप कोडोन है। तो देखो स्टॉप कोडोन के लिए अपने पास ट्रिक रहेगी, आ, गा और आग लगा दे। तो आ, गा और आग लगा दे, AG। सब के आगे यू लगा दो, ये बन गए स्टॉप कोडोन। ठीक है, आ, गा और आग लगा दे, तो ये हो गए उपरोक्त सभी। लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया? तो लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो मॉर्गन ने दिया। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग वैसे यहाँ इनमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा अब? त्वचा। 85 सींग किस हड्डी से निकलते हैं? तो सींग जो है वो आपकी फ्रंटल बोन से निकलते हैं। निम्न में से किस जानवर में सींग अनुपस्थित होते हैं? तो सींग अनुपस्थित कुत्ते में भी नहीं होते, घोड़े में भी, भेड़ में भी, तो उपरोक्त सभी। निम्न में से किस में पसीना ग्रंथि अनुपस्थित होती है? तो पसीना ग्रंथि है वो आपके मुर्गे के अंदर क्या रहती है? अनुपस्थित। बाल, सींग, नाखून, पंजे एवं खुर ये सभी किससे बनते हैं? तो ये एपिडर्मिस से बनते हैं। घोड़े में स्प्लिंट बोन कहते हैं, तो घोड़े के अंदर जो है स्प्लिंट बोन है वो किसे कहते हैं? स्मॉल मेटाकार्पल को। गाय में लार्ज मेटाकार्पल को कहते हैं, तो जो लार्ज मेटाकार्पल होती है उसे कहते हैं कैनन बोन। CSWRI कहाँ स्थित है? तो CSWRI आपके अविका नगर टोंक में स्थित है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आयोजित पशु मेला है, तो ये है महाशिवरात्रि पशु मेला। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो दोस्तों सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है करके सीखना। कई चीज़ें आप करके सीखते हो। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होने वाला पशु मेला है, तो इसको आयोजित होने वाला पशु मेला है गोगामेडी पशु मेला। लूणी नदी के किनारे आयोजित पशु मेला है, तो लूणी नदी के किनारे आयोजित पशु मेला जो मल्लीनाथ पशु मेला है। प्रदर्शन की विधि जिसमें पुरानी एवं नई तकनीक का तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाया जाता है, तो वो है आपके विधि प्रदर्शनी। प्रदर्शन की विधि जिसका सिद्धांत करके सीखना होता है वो है विधि प्रदर्शन। गोमती सागर पशु मेला मुख्यतः गाय की कौन सी नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला मालवी नस्ल के लिए। राज्य स्तरीय पशु मेलों का लाभ पशुओं की बिक्री के लिए, पशुपालन के लिए नए आयाम को पशुपालकों तक पहुंचाना, सही बात है। पशुपालकों को अच्छे नस्ल के जानवर पालने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उपरोक्त सभी। जानवरों में शुक्राणु बनने के लिए वृषण कोश का तापमान होता है, तो दोस्तों वृषण कोश का तापमान है वो शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। वीर्य में फ्रक्टोज एवं सिट्रिक एसिड का स्रोत है, तो फ्रक्टोज एवं सिट्रिक एसिड का स्रोत है सेमिनल वेसाइकल। प्लाज्मा सेल्स का कार्य है, तो प्लाज्मा सेल्स का कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। हाइड्रोसिल किसका उदाहरण है? तो हाइड्रोसिल जो आपके है वो एक्जुडेशन सिस्ट का उदाहरण है। 105 है यूरिकल सिस्ट किस प्रकार की सिस्ट है? तो ये जो सिस्ट है वो आपके कॉन्जेनाइटल सिस्ट। 106 भूसे का उपचार करते समय कितने प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? तो भूसे का उपचार करते समय 4% यूरिया मिलाएंगे। धारदार हथियार से बना घाव जिसकी परिधि नियमित एवं स्पष्ट होती है, तो ऐसा हो जाएगा आपके इंसाइज्ड वुंड। खरोंच से त्वचा की ऊपरी परत का हट जाना कहलाता है एब्रेजन। सींग एवं खुर के उतरने पर किस प्रकार का घाव बनता है? तो सींग एवं खुर के उतरने पर पंचर्ड वुंड बनता है। निम्न में से बंद घाव का उदाहरण है, तो कॉन्टूजन, हीमेटोमा और ब्रूसेस, ये सभी क्या हो गए? उपरोक्त सभी। हड्डी की निरंतरता का भंग होना कहलाता है फ्रैक्चर। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है, तो गाय के दूध में पानी की मात्रा 87% और भैंस के दूध में पानी की मात्रा 84%।
भेड़ के दूध में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, तो भेड़ का जो दूध है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 21%। गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, तो कैसीन प्रोटीन कितनी होती है, 3%। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन एवं बीटा लैक्ट एल्बुमिन है, तो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन और बीटा लैक्ट एल्बुमिन क्या है, मिल्क सीरम प्रोटीन और वे प्रोटीन। गोट पॉक्स का कारक है, तो गोट पॉक्स का कारक है कैप्रीपॉक्स वायरस। लैक्टोज एवं राख दूध में किस अवस्था में मिलते हैं, तो लैक्टोज एवं राख जो है वो दूध में ट्री सॉल्यूशन के अवस्था में मिलेंगे। केसिन प्रोटीन दूध में किस अवस्था में पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन जो है वो दूध में कोलोइडल सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। गाय की खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो गाय की खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 14.3%। दोस्तों आज के पेपर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी गई, क्योंकि अब आप लोगों के पास भी टाइम कम है, तो फालतू में धीरे धीरे बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जो स्पीडली आप अपने क्वेश्चन से आप टेस्ट अगर ईमानदारी से देख करके चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज कर लीजिए अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।